चाहिए कि इस्लाम चाहिए? इस्लाम चाहिए, हमें इस्लाम चाहिए। इस्लाम 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 इस्लाम। लग गए लोले भाई। मदरसे के अंदर इंग्लिश पढ़ानी चाहिए कि नहीं पढ़ानी चाहिए? नहीं पढ़ानी चाहिए। वाह दीदी, वाह दीदी। आप साइंस पढ़ेगी या फिर इस्लाम पढ़ेगी, तो आप क्या चूज करेंगे? मैं कहूँगी इस्लाम करूँगी, क्योंकि इस्लाम में साइंस है। आपका क्या नाम? मरहबा। कहाँ से? दिल्ली। दिल्ली से। आपका क्या नाम है? ज़ैनब इफ्तिखार। आप कहाँ से हैं? दिल्ली से। दिल्ली से। तो दिल्ली के भी बहुत सारे लोग हैं, ऐसा नहीं है दिल्ली पीछे नहीं है। बिहार और दिल्ली का जो मुकाबला है उसमें दिल्ली भी कहीं पीछे नहीं है, दिल्ली भी पूरी रेस में है, दौड़ रहा है। आपका क्या नाम है? आयशा मुस्तफ़ा। आयशा मुस्तफ़ा। आप कहाँ से हैं? सऊदी। सऊदी अरब। क्योंकि सऊदी में इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं है पढ़ने के लिए, तो यहाँ आने का सोचा और इसके बारे में पता चला। किस क्लास में पढ़ते हो? 10 क्लास में पढ़ता चलो, आइंस्टाइन की क्या थ्योरी है? मैं नहीं बताऊंगा। हूँ। आइंस्टाइन की मैं क्यों सुनाऊं? नहीं, आइंस्टाइन की मैं क्यों सुनाऊं? तुमसे ना हो पाएगा। मैं इस्लाम से दूर क्यों कर रहे हो? नहीं, इस्लाम में तो अगर वहाँ के स्कूल्स का माहौल देखा जाए तो कैसा है? मैं भारत गई भी हुई हूँ, 3-4 दफ़ा गई हुई हूँ, भारत होकर आई हुई हूँ। और उधर का आप स्कूल्स की पढ़ाइयों का निज़ाम अगर देखें ना, जितनी वहाँ की सख्ती है, भारत वाले वो ऐसे ही नहीं फर इंग्लिश बोल रहे हैं, वो ऐसे ही नहीं फर आगे आगे बढ़ रहे हैं हर मामलात में। उनका तालीमी निज़ाम अच्छा है। पाकिस्तान के हक में भी बात करें, जब से मैं आपको सुने जा रहा हूँ मुसलसल इंडिया की जे किए जा रहे हैं, पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है, पाकिस्तान की अवाम जेल है। क्या मतलब है? डॉक्टर अब्दुल कदीर किधर से आया हुआ है? पाकिस्तान की है ना। टोटली के टोटली लोग यानी कि जो भी हम सारे ये जेल बैठे हुए हैं। अच्छा। हाँ, नहीं यहाँ पे सारे जेल ही बैठे हुए हैं। बात सुनिए, आप भी पाकिस्तान से बिलोंग करती हैं, आप भी जेल बैठी हुई हैं यहाँ पे। आप बोल नहीं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना। मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं जाहिल नहीं हूँ। मतलब आप पाकिस्तान से हैं और आप पढ़ी लिखी? हाँ, मैं पढ़ी हैं। मतलब पाकिस्तान में ठीक है, इंडिया मैं में तभी तो अपनी खामियां बता रही हूँ, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी हूँ। अगर मैं जाहिल होती तो मैं भी कहती कि हमें मून पे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मून तो हमारे झंडे चेक करते हैं। जो चीज़ एक इंटेलिजेंट माँ चेक करती है ना, जिस तरह मैं करती हूँ चेक, इस तरह इंडिया वालों का है, ये निज़ाम है उन लोगों का। तब भारत वाले वो ऐसे ही नहीं फर इंग्लिश बोल रहे हैं, वो ऐसे ही नहीं फर आगे आगे बढ़ रहे हैं हर मामलात में। उनका तालीमी निज़ाम अच्छा है। उनके स्कूल्स को विजिट किया था? हमने उनके स्कूल को विज़िट किया। हमारे वहाँ घर के वहाँ कितने हमारे तो वहाँ फैमिलीज़ रहती हैं, हमारी फैमिलीज़ रहती हैं, शिमला वगैरह और की कई वहाँ शहर हैं, हमारे वहाँ रहते हैं। तो हमने उनकी पढ़ाइयाँ देखकर हमें हैरान हुए कि ये आपके छोटे, वो देखा नहीं आपने उनकी इंग्लिश देखी है लैंग्वेज कभी भारत की, किस तरह फर बच्चे बोलते हैं, बच्चे फर बोलते हैं। तो हमारे इधर जो हैं बच्चे, उन्हें उर्दू तक आप 8वीं 9वीं के, मैं तो हैरान होती हूँ। किताबें देखी थी उनकी? किताबें देखी हैं उनकी, इंग्लिश की उनकी बुक्स हैं बचपन से जो उन्हें लगवाई जाती हैं। उन्हें उर्दू पर इतना नहीं कब फोर्स किया जाता है जितना उन्हें इंग्लिश पर किया जाता है, ऐसे उनकी इंग्लिश नहीं है। कि क्या देखिए आपने वहाँ पर? आप लास्ट टाइम कब गई थी? हम लास्ट टाइम जो है तकरीबन मेरा ख्याल है 3-4 दौरे हुए हैं, अब मुझे लास्ट टाइम नहीं याद है, लेकिन काफ़ी पहले गई थी। हाँ जी, काफ़ी पहले गई थी। तो वहाँ पर मेरा ख्याल है तरक्की कम होगी। तब तरक्की कम थी। तब खाना स्कूल में देते थे बच्चों को, 3 साल का बच्चा घर से उठा कर लेके जाते हैं। वाकई? हाँ वाकई। और गांव के, शहर के नहीं, हाँ गांव में स्कूल और खिचड़ी वगैरह जो बच्चे खाते हैं वो छोटे छोटे को देते हैं और घर से खुद उठा के लेके जाते हैं। तो खुद उठा कर लेके जाते थे कि पढ़ो आकर? हाँ, आकर पढ़ो। हम तो यहाँ पर इससे उल्टी सुनते हैं कि वहाँ पर ऐसा कुछ है ही नहीं, गुर्बत है। अब अगर बच्चे के माइंड में ये चीज़ डाल दी जाए ना कि चलो आज छुट्टी कर लो, कोई बात नहीं, तो वो बच्चा ना पक्का हो जाता है। आगे को फिर वो पेट दर्द का बहाना, कभी किसी दर्द का बहाना, तो इसलिए बच्चे के दिमाग में पहले ये चीज़ें नहीं डालो। आंटी जी ने बोला है, गाँव की बात की है कि वहाँ बच्चों को बचपन से ही उठा के इसलिए लेकर जाते हैं हम इनका, बल्कि वो देखते हैं कि अगर नहीं हो आप काबिल इस चीज़ के, हम आपका तमाम खर्चा उठाएंगे, हम हर चीज़ करेंगे। यानी कि वो खुद चाहते हैं हम आगे बढ़े। आपकी फैमिली मुसलमान है ना वहाँ पर? हाँ जी, हम सब उधर मुसलमान हमारे फैमिली है। तो उनको सही, मतलब वहाँ पर सारा सही रहते हैं, वो कोई मसला तो नहीं है उनको? नहीं, कोई मसला नहीं। दिल्ली वगैरह में होती है, लेकिन हाँ हाँ। तो कोई मसला नहीं है वहाँ पर? नहीं, वहाँ मसला कोई नहीं। ये इन चीज़ों का है कि भारत वाले जो है ना कोऑपरेट करके चलते हैं। हम तो कहते हैं कि कहाँ कोई हाल ही नहीं है वहाँ का। नहीं 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 नहीं, वो बहुत, हम लोग बल्कि जाते हैं, मेहमान नवाजी हमारी वो बल्कि खुश होते हैं। बल्कि आप इधर तक देखें, मेरी बेटी एक है हैदराबाद शादी करके गई है,
भारत की बहू। तो हैदराबाद वो शादी करके गई है। जेहलम में रहती हूँ, वैसे लाहौर आई हूँ अपनी मम्मा के घर। भारत की हो? नहीं, मैं हूँ लाहौर की। जेहलम शादी करके गई हूँ। मेरी बेटी हैदराबाद गई है, तो उधर हर लेवल के लोग हैं, भारत के हैं, सिंध के हैं, हर चीज़ के। लेकिन वहाँ वो बताती है मम्मा जी, जो हिंदू लोग हैं ना, वो इतनी मेहमान नवाजी करते हैं हमारे इधर, और हर चीज़ का वो ख्याल रखते हैं। इतनी तो हम अपने मज़हब की वो करते नहीं हैं, कह लें फेमस नहीं करते हैं अपने मज़हब को, जितना वो अपने मज़हब का ख्याल रखते हैं हर मामलात में। कहने को तो वो हिंदू हैं, लेकिन कम से कम अपने हर मामलात का ख्याल रखते हैं, इतना मुसलमान भी नहीं करते। एक आखिरी सवाल आप दोनों से ही पूछना चाहूंगी, औरतों की वहाँ अगर आज़ादी की बात करते हैं, मतलब औरत को प्रमोट करना कि आप लोगों के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप लोग आगे बढ़े, तो वो लोग कहाँ पर हैं, हम लोग कहाँ पर हैं? मेरा ख्याल है वो बेस्ट है और वो ज़्यादा सही है अगर इस तरह की यहाँ दे दी जाए। लेकिन यहाँ तो पहले यही सबसे पहले हो जाता है कि आदमियों की निगाहें नहीं टिकती हैं, और वो लड़की को देखो, वो लड़की को देखो उसने क्या पहना है। औरतों की जो है तानेबाजी, ये तुम्हारी, अच्छा ये वाली मेरी, हाँ, और तानेबाजियाँ के वो देखो, वो उसने क्या पहना है, हाँ शर्म करो। लेकिन वहाँ अगर वो ओपन माइंड है ना, किसी की मजाल नहीं है, अपने जा रही हैं काम पर, अपने आ रहे हैं, और तरक्की इसी चीज़ पर वो अप टू डेट हो रहे हैं। यही बात है ना, मेन ये बात है। ये कहने की बातें करते हैं ये सारे कि भाई अपने माहौल को इस तरह ढको, करो, ये करो, और बीच में कह लें कुछ भी नहीं है, तो भी अमल नहीं करते। खुद अमल नहीं करना। मैं सबसे एक बड़ी बात कहूँगी, ज़िंदगी में मैं जो अपने बच्चों को भी नसीहत करती हूँ कि जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, पहले करो फिर किसी को नसीहत करो। ये चीज़, पहले अमल करो फिर किसी को नसीहत करो। मस्जिदें वगैरह वो ये है कि किसी के दखल अंदाजी नहीं करते। हाँ, छेड़खानी अगर उनके मज़हब को की जाए, फिर वो लोग कहते हैं ना कि किसी को पत्थर मारोगे तो ईंट तो आएगी, मतलब ऐसा मुसलमानों के साथ ज्यादती नहीं करते, से वो नहीं करते। तो बाकी ये है कि अगर खुद भी कुछ किया जाए, फिर दूसरा तो इंसान कहते हैं ना कि तंग आकर फिर कुछ ना कुछ करता है। बाकी तालीम के मामले में मैं ये कहूँगी, मुसलमानों के लिए बेस्ट है वो कंट्री क्या? हाँ जी, मेरा ख्याल है, क्योंकि हमारे वहाँ रिश्तेदार रहते हैं, हमें तो इन चीज़ों से पता है। और दूसरे तालीम के मामले में मैं ये कहूँगी, सबसे बड़ी बात होती है आपकी उनसे? बात लो, मेरी भाभी वहीं की आई हुई है इधर पाकिस्तान में। हाँ जी, तो वो क्या कहती हैं कि वहाँ अब क्या तरक्की है आपकी, तो वो बात बताती होंगी। लेकिन अब ये है कि इधर पाकिस्तान वालों ने ना डायरेक्ट जाना मना कर दिया दुबई की तरफ से, तो इसलिए बड़ा मुश्किल उनका भी जाना। ये तो क्या कहती है, तरक्की ज़्यादा है हमसे? तरक्की ज़्यादा, ये तो हमें खुद भी पता है। बाकी एजुकेशन के मामले में ये मैं सबसे बड़ी बात कहूँगी कि अगर माँ तालीम पर तवज्जो देगी, बच्चा आगे